हेलो, मैं देवजानी एंड वेलकम अगेन। सो लास्ट वीडियो में मैंने बात करा था रिगार्डिंग माय नीट जर्नी एंड मैंने कैसे कौन से कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किए, बायोमेंटर्स के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया था एंड कैसे मैंने अपना जर्नी शुरू किया था, उस मैटर में भी थोड़ा सा बात किया था उस वीडियो में। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बायोमेंटर्स पे एनरोल करना है एंड कैसे आप वहाँ से अपना प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट कर सकते हो एंड क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है एंड क्या क्या गलतियाँ मैंने किया था जिससे मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। पर्सनल इश्यूज भी थे बट हाँ, मैं यहाँ पे बात करूँगी कि मेरे प्रिपरेशन में क्या क्या गलतियाँ थी जिससे मेरे को थोड़ा लंबा टाइम लग गया। ओके, सो स्टार्टिंग विद बायोमेंटर्स। अभी तो आप बायोमेंटर्स यूट्यूब में तो है ही, मतलब शुरुआत ही यूट्यूब से हुई थी। तो अभी उनके पास पहले जैसे सर मैंने बोला था कि सर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। अभी उनके पास दे हैव प्रॉपर गुरुकुल जहाँ पे वो ऑफलाइन पढ़ाते हैं। दे हैव ऐप ऑल्सो बायोमेंटर्स का। ठीक है, तो आपके पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन है अभी। ओके, बट जब 2017 में स्टार्ट हुआ था तब सिर्फ यूट्यूब में स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो ग्रो करने लगा। मैक्सिमम पॉसिबल सिलेक्शन वहाँ पे होने लगे। ठीक है, बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली जो हम क्या सोचते हैं, हम जब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, स्पेशली वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को। हम अपने सपनों को दबा देते हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज, कि यार हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कोचिंग लें एंड फिर उसके बाद कोई सिलेक्शन अगर इनकेस नहीं हुआ तो वो पैसा फिर हमारा लॉस होगा। ये सोच सोच के हम बहुत सारी इच्छा को दबा देते हैं, राइट। सो बायोमेंटर्स का क्या था, वो हमेशा से नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट थे एंड उसके बाद से जब उन्होंने फीस जो फीस अभी हमको देने पड़ते हैं वो ना के बराबर है, उतना भी फीस नहीं है दूसरे प्लेटफॉर्म से कंपेयर करो तो, क्योंकि अभी फैकल्टीज़ है बहुत सारा, अभी वहाँ पे बहुत ऐसे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो उसके लिए मिनिमल जो फीस हम देते हैं वो बस वही है, ठीक है, तो वो स्टिल नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है मैं तो बोलूँगी। तो उसका फीस स्ट्रक्चर बहुत ही कम है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप उनका ऐप इंस्टॉल करो। ऐप इंस्टॉल करके आप जाके वहाँ पे रजिस्टर करो एंड फिर वहाँ पे आपको वो दिखेगा एडमिशन का जो भी वो है कि आप कौन से बैच में एडमिशन लेना। वहाँ पे ड्रॉपर्स बैच है, वहाँ पे टारगेट बैच है, फोकस बैच है। टारगेट बैच इज़ फॉर 11-12 स्टूडेंट्स जो अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। फोकस बैच आई गेस फॉर 12th पास एंड जो रिपीटर्स बैच है वो रिपीटर्स के लिए है। ओके, सो आप वहाँ पे जाके सारा डिटेल्स चेक करके आप एनरोल कर सकते हो। इन केस आपके पास आप उतना भी फी पे नहीं करना चाहते हो, देन आप यूट्यूब में भी उन्हें फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब में भी वो वीडियोस डालता है फ्री का, ठीक है, जहाँ पे आप उनको जाके फॉलो कर सकते हो। एंड ऐप में क्या होता है, ऐप में आपका एक सिस्टमिक वे में चलता है। उनका डीपीएस है, डेली प्रैक्टिस शीट्स, फिर उनका मॉक टेस्ट होता है, ये सब आप ऐप में ईजिली एक्सेस कर सकते हो, है ना। तो एक एल्गोरिदम रहता है ऐप में एंड आपको पर्सनली वो चीज़ फेवर करती है, क्योंकि आप एक हफ्ते भर का जो आप पढ़ रहे हो ना, आप हफ्ते में एक बार आप वो मॉक टेस्ट दे रहे हो। वहाँ पे सैटरडे संडे, आई गेस संडे ऑफलाइन मॉक टेस्ट होता है, सैटरडे ऑनलाइन मॉक टेस्ट। ऑफलाइन मॉक टेस्ट एज इन वो क्वेश्चन पेपर अपलोड करते हैं, आपको वो क्वेश्चन पेपर का शीट निकल के फिर वो आपको सॉल्व करने होते हैं एंड देन खुद से ही मिलाना होता है। ऑब्वियसली आपको खुद के साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा उसके लिए, बट यस हफ्ते में 2 बार आपको टेस्ट कर देने मिल जाएंगे। तो वो एक होता है कि आप खुद का एनालाइज कर रहे हो कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो एंड कितना आप पीछे हो, कितना आपको आगे बढ़ना है। तो वो एक चीज़ है जिसके लिए मैं रेकमेंड करूँगी कि ऐप वन टाइम चार्ज है एंड बहुत कम है गाइस, आप देख के जाके एक बार देख लो। तो यस ये तो एक इन्वेस्टमेंट है ना काइंड ऑफ, तो वो एक बार के लिए आप कर ही सकते हो। एंड अगर प्रॉपर आपने गीतेंद्र सर को फॉलो किया, बायोमेंटर्स को फॉलो किया, वहाँ के फैकल्टीज़ को फॉलो किया। अमर सर बहुत अच्छे हैं फिजिक्स फैकल्टी जो है। चिन्मय सर अभी केमिस्ट्री फैकल्टी पे है। अभी मुझे नहीं पता अगर कोई दूसरा टीचर भी आए हुए हैं, बिकॉज मतलब मैंने तो लास्ट ईयर ही मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो वो भी आप देख लेना। तो सारे फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं। बायोलॉजी के लिए तो गीतेंद्र सर हिमसेल्फ वहाँ पे है प्रेजेंट, तो और किसी की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हो एंड
आप अगर पूरे साल भर उनको फॉलो करते हो, उनके हर एक इंस्ट्रक्शन को बिना क्वेश्चन किए मानते हो, आपका सिलेक्शन गारंटी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। आप अगर ऑनेस्टली पढ़ाई करते हो, अपने साथ ऑनेस्ट रह के पढ़ाई करते हो, सर को फॉलो करते हो, एक एक वर्ड्स जो वो बोलते हैं वो फॉलो करते हो, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, एंड लास्ट आप देख लो, आप एक बार यूट्यूब में सर्च करके उनके वीडियोस देखना। लास्ट 5 to 6 ईयर से जो वो बोल रहे हैं, एक एक चीज़ एग्जाम में आता है। ठीक है, मतलब ऐसा लगेगा कि बायोमेंटर्स ने ही क्वेश्चन पेपर बनाया है। तो उनका इतना प्रेडिक्शन इतना ज़्यादा एक्यूरेट होता है, वो इंट्यूटिवली इतना ज़्यादा अच्छे से वो गाइड कर पाते हैं कि ये आएगा ये आएगा, तो वो एक्चुअल में आता है। ठीक है, मतलब 98% पेपर आपको सेम दिखेंगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में तो बिल्कुल सेम दिखेंगे। ठीक है, तो हाँ, तो मैं वही बोलूँगी, एक बार जाके आप एनरोल करो उनके। आप एनरोल करने से पहले आपको अगर लगे कि नहीं मैं रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करूँगी या रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करूँगा, तो आप जाके वो कर सकते हो। पहले यूट्यूब वीडियोस चेक करो उनके, उसके बाद आप डिसाइड करो बायोमेंटर्स ऐप में आपको घुसना है कि नहीं। एंड जो लोग भोपाल से बिलोंग करते हो या फिर भोपाल के आसपास बिलोंग करते हो, जिनके लिए ट्रैवल करना ईजी है, उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वो ऑफलाइन ले लो गुरुकुल में। भोपाल में उनका प्रॉपर गुरुकुल खुला हुआ है। मैं बहुत खुद को लकी फील करती अगर मेरे टाइम पे ये गुरुकुल ऑफलाइन हो जाता, अगर उनको सामने से मैं उनसे मैं पढ़ पाती। बट उस टाइम पे नहीं हुआ था, वो प्रोसेस चल रहा था काम का। अभी वो फुल हो गया है, प्रॉपर वहाँ पे एडमिशन्स चल रहे हैं। अभी एक बैच भी शायद हो गया, 1 साल हो गया शायद उनको गुरुकुल खोले हुए। तो आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हो अगर कोई सामने से बिलोंग करते हो, या फिर अगर दूसरे सिटी में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी आप हो, स्टिल अगर आपके लिए पॉसिबल है वहाँ जाके रुकना, हॉस्टल वगैरह तो बहुत मिल जाएंगे भोपाल में, तो भी आप वहाँ पे गुरुकुल में ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हो। ओके, सो ये तो रहा बायोमेंटर्स का। तो अभी अगर मैं अपना बताऊं प्रिपरेशन के उस पर, क्या करना है आपको, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट ही मतलब लाइन में रखना है, एक स्ट्रेट लाइन में रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बायोलॉजी हमने इतना पढ़ लिया, फिजिक्स हमने पढ़ा ही नहीं, एंड केमिस्ट्री हमने चलो थोड़ा 50% पढ़ लिया। ये याद रखना है कि सिलेक्शन तीनों सब्जेक्ट से होता है। ठीक है, बायोलॉजी से नहीं होता, सिर्फ फिजिक्स से भी नहीं होता, सिर्फ केमिस्ट्री से भी नहीं होता, तीनों सब्जेक्ट आपको। हाँ, बायोलॉजी का मार्क्स ज़्यादा आता है क्योंकि टोटल मार्क्स जो है वो बायोलॉजी का ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आपको फोकस थोड़ा सा करना पड़ेगा। बट टफेस्ट सब्जेक्ट होता है फिजिक्स केमिस्ट्री, जहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा अगर किसी का फिजिक्स और केमिस्ट्री वीक है, तो ये नहीं करना चाहिए कि हमारा तो बायोलॉजी स्ट्रांग है या फिर हमारा तो केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो फिजिक्स वीक होने से चलेगा, या फिजिक्स स्ट्रांग है तो बायोलॉजी वीक होने से चलेगा। नहीं चलेगा, तीनों सब्जेक्ट में आपको इक्वली स्ट्रांग होना है, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होता। आप बायोलॉजी में नंबर ला दिए बट फिजिक्स में आपका नंबर नहीं आया, ठीक है, वहाँ पे नंबर ड्रॉप हो गया, नेगेटिव मार्किंग हो गए। स्पेशली मेरे केस में बहुत नेगेटिव मार्किंग्स हुए हैं, एंड जिसके कारण मेरा सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुआ था शुरू के 2 साल। मैं वो एक हैबिट होता है किसी किसी का कि चलो टिक कर देते हैं, ठीक है, देखते हैं कि क्या टिक करके देखते हैं, अगर लग गया तो, या फिर अगर क्लोजर आंसर क्लोज टू आंसर हुआ कोई ऑप्शन, तो वहाँ पे फिर भी हम ट्रिक कर देते हैं कि चलो वो अगर 90% पॉसिबिलिटी है इसका ठीक होने का। बट ऐसे ही बढ़ते हैं नेगेटिव मार्किंग्स, ऐसे 90% या 99% पॉसिबिलिटी है ठीक होने का, इस पे भी हम टिक नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस हम श्योर हो कि यही इसका आंसर है। कि ये एक हैबिट से भी हमको वो करना पड़ेगा कि नहीं, हमको टिक नहीं करना है। बहुत सारे हैबिट होता है ऐसा, मेरी खुद की थी, मैं टिक कर देती थी, चलो यार टिक करते हैं, ये जानते हुए भी कि नेगेटिव मार्किंग है। तो क्योंकि बिकॉज क्या लगता था कि यार यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी है कि मेरा आंसर ठीक हो जाए, तो चलो लगा के देखते हैं, है ना। तो उससे नहीं होता है, ये एक हैबिट भी छोड़ना पड़ेगा। एंड फर्स्ट वन जो मैंने बोला कि तीनों सब्जेक्ट को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। किसी एक पे हम फोकस कर दिया बहुत ज़्यादा, एंड किसी एक पे हम वीक ही रह गए, ऐसे नहीं चलेगा। ओके, एंड थर्ड वन इज कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं कि हम जोश में शुरू में आके हम
पूरा एकदम 20 आवर्स पढ़ रहे हैं, 16 आवर्स पढ़ रहे हैं। ट्रस्ट मी, आवर्स डजेंट मैटर। आप कितने घंटे पढ़ रहे हो ये मैटर नहीं करता। आप अगर 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा भी पढ़ रहे हो ना दिन में, कितना फोकस के साथ आप पढ़ रहे हो, कितना ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में घुस रहा है, ये मैटर करता है। बुक्स खोल के बैठे रहने पे वो मैटर नहीं करता कि हम बुक्स खोल के चलो 8 घंटा बैठे रहे, कि हम तो 8 आवर्स अ डे पढ़ रहे हैं, हम तो 16 आवर्स अ डे पढ़ रहे हैं, बट ऐसे नहीं होता। ओके, सो आपको पढ़ना पड़ता है वो उस टाइम ड्यूरेशन के लिए प्रॉपर आप उसमें हो, लाइक उस सिचुएशन में आप हो। ऐसा नहीं कि यार मेरा तो 10 घंटा हो गया, अभी कैसे भी करके मेरे को 6 घंटा और खींचना है, मतलब दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है कि कैसे करें, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर आप लाइक 4 आवर्स भी पढ़ रहे हो ना डे, बहुत कम है वैसे, तो थोड़ा सा इंक्रीज़ तो करना चाहिए, बट स्टिल अगर आप शुरू में चलो 4-5 घंटा, अगर आप स्कूल जाने वाले हो, लाइक 11th-12th में हो अभी, तो आपको तो स्कूल जाने के लिए टाइम चाहिए होगा, फिर उसके बाद आपके स्कूल की पढ़ाई होती है, बोर्ड्स पढ़ाई होती है, तो उस टाइम पे अगर आप 3-4 घंटे भी निकाल रहे हो नीट के लिए, तो आपको ये रखना है कि हम वो 3-4 घंटा मैं वहाँ पे प्रेजेंट रहूँगी, ठीक है, माइंडफुल रहूँगी। ऐसा नहीं कि अनमाइंडफुल हूँ, मैं यहाँ पे टेबल पे बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ, है ना। तो ये एक चीज़ मेंटेन करना है। एंड अगर कोई रिपीटर है तो उनके पास तो टाइम ही टाइम है पूरे दिन में, खाना पीना एंड सोना, ये सब छोड़ के पूरे दिन पढ़ाई करने का ट्राई करो, प्रेजेंट रह के पढ़ाई। अगर ऐसा होता है ना कि मन नहीं लग रहा है, उस टाइम पे उठ जाओ, छोटा सा ब्रेक लो, जो आपको पसंद है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो करो, वो करने के बाद या फिर म्यूज़िक सुनो, कुछ भी करो, ठीक है। वो करने के बाद आप वापस से आके पढ़ाई शुरू करो। ऐसा नहीं कि खींचना है, हमको खींचना नहीं, हमको माइंडफुल होके प्यार से पढ़ना है, तब जाके हमारा वो एक जो पढ़ाई के ऊपर जो इंटरेस्ट है ना। एंड यार लाइक आप जाके एक बार यूट्यूब में गीतेंद्र सर का वीडियोस देखना स्टार्ट करो, इंटरेस्ट बनाए रखना उनका काम है। आपको लगेगा नहीं कि मेरा इंटरेस्ट कहीं भी जा रहा है, ओके, क्योंकि आपके लाइक पढ़ाई के लिए भी एक अच्छी गुरु, अच्छे एक लाइक पर्सन होने का भी बहुत ज़रूरी है, जो हमको सही दिशा में गाइड करे, ठीक है। तो उनके लेक्चर्स देख के ही आपको लगेगा नहीं कि हम बोर हो रहे हैं या फिर हमको कुछ, एंड वो इतना अच्छे से समझाते हैं कि आप खुद ही जाके देखने लगोगे। तो हाँ, तो ये सारे पॉइंट्स है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। एंड लाइक ये क्या बोलता है, ये सब रखने से आपको क्या होगा, आप धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे ना ऐसे, तो वो हमारे कंडीशनिंग में आ जाएगा एक वो चीज़, ठीक है। फिर उसके लिए हमको अलग से एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे, धीरे धीरे एक एक दिन छोटे छोटे एफर्ट से वो एक टाइम पे आपका हैबिट बन जाएगा। तो आपको वो नहीं लगेगा कि यार मैं तो बहुत देर से पढ़ रहा हूँ, मैं तो बहुत, वो एक कंडीशनिंग बनाना है हमको, ठीक है। तो ये सब मेंटेन करो। एंड बाकी और भी बहुत बातें करनी है, ये वीडियो लंबा जा रहा है, एंड मैं अभी मेरे घर पे हूँ, यहाँ पे नेटवर्क इशू बहुत है, तो अपलोड करने में दिक्कत होगी मुझे। तो बाकी एक वीडियो मैं नेक्स्ट मंथ ही जा रही हूँ वापस, तो सॉरी नेक्स्ट वीक, लाइक नेक्स्ट वीक भी नहीं, आज ट्यूसडे है ना, मैं सैटरडे जा रही हूँ वापस, तो वहाँ पे हाई इंटरनेट होती है, तो वहाँ पे जाके मैं फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी इसी मैटर पे। तो और भी जो कुछ भी बोलना है मैं उस आगे के वीडियो में मैं और अच्छे से अपलोड करूँगी। एंड आई नो शायद मैं परफेक्ट वे में ऐसा समझा नहीं पा रही हूँ, बट दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं ऐसे रिकॉर्ड करके बात कर रही हूँ। तो येस, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। एंड इफ़ इन केस यू नीड टू नो एनीथिंग, लाइक यू नीड कि लाइक मैं कुछ और टॉपिक ऐड करूँ यहाँ पे, जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी, यू कैन कमेंट इट डाउन, आई विल ट्राई टू कवर दैट, ओके। सो आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।